एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर जियोलॉजी में पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 दैट इज़ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। एंड अभी तक हमने इसी यूनिट में स्टडी किया है यूनिट फर्स्ट दैट इज़ पैरासिटोलॉजी, एंड यूनिट सेकेंड दैट इज़ बैक्टीरिया एंड पेस्ट, एंड यूनिट थर्ड दैट इज़ एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर्स। एंड अगर आपको उसमें से कोई भी चैप्टर स्टडी करना हो तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जहाँ से आप इजली इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, इन सभी यूनिट एंड चैप्टर्स के बारे में। एंड इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यूनिट 4 दैट इज़ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, इस यूनिट में हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि इंडिया की वाइल्ड लाइफ कैसी है। मीन्स वाइल्ड लाइफ के बारे में तो स्टडी करना है, बट कहाँ की, हमारे इंडिया के बारे में। तो इसमें हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि पहले तो वाइल्ड मीन्स होता क्या है। मीन्स जो टर्म है वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स होता क्या है। वाइल्ड मीन्स यह है कि अगर हम कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट्स है, उनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे। मीन्स उनको प्लांट्स या फिर एनिमल को उनको हम पालतू बना के नहीं रखे हैं, वो फ्रीडमली मीन्स वो नॉन डोमेस्टिकेटेड की तरह रह रही हैं। मीन्स कोई ऐसा एनिमल या फिर प्लांट जो कि नॉन डोमेस्टिकेटेड की तरह अपने इन्वायरमेंट में, अपने नेचर में वाइल्ड की तरह मीन्स जंगली की तरह पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड। तो फिर हम वाइल्ड लाइफ को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एनिमल्स या फिर प्लांट्स अपने नेचुरल हैबिटेट में लिविंग कर रहे हैं। मीन्स अपने नेचुरल हैबिटेट में पाए जा रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, एंड वहाँ पर कोई भी ह्यूमन उनको इंटरफेयर नहीं कर रहा है, उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। दी अनडोमेस्टिकेटेड या फिर नॉन डोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर नोन एज वाइल्ड ऑर्गेनिज्म। दैट्स मीन ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जिनको हम पालतू मीन्स जिनको हम पालतू नहीं बनाए, मीन्स उनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे हैं, वो नॉन डोमेस्टिकेट या फिर अनडोमेस्टिकेट हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म मीन्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में वहाँ पर लिव कर रहे हैं, मीन्स वहाँ पर रह रहे हैं, इसको बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे वाइल्ड ऑर्गेनिज्म। एंड ये वाइल्ड ऑर्गेनिज्म जहाँ पर पाए जाते हैं, ये वहाँ की वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एंड रिप्रेजेंट्स वाइल्ड लाइफ ऑफ द नेशन और वर्ल्ड। मीन्स अगर ये वाइल्ड ऑर्गेनिज्म इंडिया में पाए जा रहे हैं तो यह इंडिया की कंट्री की वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करेंगे। बट ये अगर कहीं अमेरिका या फिर यूरोप में पाए जा रहे हैं ये वाइल्ड ऑर्गेनिज्म, तो ये वहाँ की वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स वाइल्ड लाइफ में ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, यहाँ पर ह्यूमन उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपने तरीके से रह रहे हैं। दी वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट टू दी ह्यूमन बींग इन दी वेरियस वेज एज फॉलोज। मीन्स जो ये वाइल्ड लाइफ है ये ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स ह्यूमन को इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंस देता है। तो इसमें हम यह स्टडी करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये ह्यूमन के लिए वाइल्ड लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें फर्स्ट इसका इम्पॉर्टेंस है डैट इज़ ऑल दी लिविंग थिंग्स ऑन दी अर्थ रिमेन इंटरलिंक्ड थ्रू फूड चेन एंड नेचुरल साइकिल्स एंड मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। मीन्स हमारे अर्थ पर जितनी भी लाइफ्स पाई जा रही है, मीन्स हमारे अर्थ पर जितनी भी लाइफ्स पाई जा रही हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मीन्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं? फूड चेन के द्वारा, या फिर बहुत सारी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी मतलब हमारे इकोलॉजी में बहुत सारी लाइफ साइकिल चलती रहती है, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल, या फिर यहाँ पर फूड चेन का भी एक साइकिल होता है। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे जितनी भी लाइफ्स पाई जाती हैं तो वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मीन्स कनेक्ट हैं। तो इसमें वाइल्ड लाइफ का एक बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन इसका इन्वॉल्व है कि हमारे अर्थ पे ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, मीन्स हमारे अर्थ पर जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसको इक्विलिब्रियम, इसको मेंटेन करने का काम, इसका मेजर पोर्शन मेंटेन करने का काम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ करता है। मीन्स जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ हमारे अर्थ पे जो लाइफ्स हैं इनको ये इंटरलिंक्ड कर रहा है, इनको ये कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम या फिर बाई फूड चेन एंड नेचुरल साइकिल्स। एंड ये हमारे जो अर्थ में जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम को यहाँ पर बैलेंस कर रहा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस दैट इज वाइल्ड लाइफ इज गुड सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय सेलिंग आइवरी ऑफ एलिफेंट, हॉर्न्स ऑफ राइनोसिरोस एंड सेंट ग्लैंड ऑफ मस्क डियर। डैट्स मीन वाइल्ड लाइफ एक अच्छा सोर्स है
कैसा सोर्स है? एक अच्छा सोर्स है फॉर फॉरेन करेंसी, मीन्स विदेशी मुद्रा के लिए ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। कैसे अच्छा सोर्स है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके बॉडी के कई सारे पार्ट्स का यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, एंड आर्टिकल्स, आइटम्स या फिर किसी भी उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं एनिमल से, जिनका यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। यहाँ पर जैसे एनिमल है एलिफेंट, एलिफेंट का आइवरी, मीन्स एलिफेंट के जो दांत होते हैं, मीन्स जो हाथी का दांत होता है, जब एलिफेंट का डेथ हो जाता है तो जो फॉरेस्ट में वर्क कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि एलिफेंट का जो आइवरी है, मीन्स उसका जो एलिफेंट का जो दांत है उसको निकाल लेते हैं, एंड इसको ये फॉरेन में सेल करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, या फिर उससे वो बहुत सारे प्रोडक्ट या फिर बहुत सारे थिंग्स बनाते हैं, एंड इससे उनको बहुत प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट दैट इज राइनोसिरस, जिसको बोलते हैं गैंडा, एंड हॉर्न्स ऑफ राइनोसिरस, मीन्स गैंडा का जो सींग होता है इसको भी निकाल लेते हैं, एंड ये भी एक अच्छा सोर्स है फॉरेन करेंसी का। एंड नेक्स्ट दैट इज मस्क डियर, मस्क डियर जिसको बोलते हैं कस्तूरी मृग, एंड कस्तूरी मृग में मीन्स मस्क डियर में सेंट ग्लैंड पाया जाता है, एंड इसको भी निकाल लेते हैं, एंड इसका यूज करते हैं बहुत सारे जैसे परफ्यूम्स बनाने में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये मीन है कि वाइल्ड लाइफ में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स या फिर प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको फॉरेन करेंसी की तरह यूज करते हैं, मीन्स फॉरेन करेंसी के लिए एक अच्छा सोर्स है। एंड कुछ लोग इतने ग्रेडी होते हैं, मीन्स इतने लालची होते हैं, पैसों के चक्कर में क्या करते हैं कि कोई एनिमल डेथ नहीं हुआ है तो उसको वो इलीगली उसको कैच करेंगे, एंड कैच करने के बाद उसको डेथ कर देते हैं, या फिर लाइव ही उसके बॉडी के पार्ट्स को निकालने लगते हैं, जो कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंस दैट इज वाइल्ड लाइफ इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड इन्जॉयमेंट। दैट्स मीन वाइल्ड लाइफ एक अच्छा सोर्स है स्पोर्ट्स के लिए, एंड वहाँ पर जाकर हमें इन्जॉयमेंट भी फील होता है, मीन्स अगर हम वाइल्ड लाइफ में वहाँ पर जाएँ तो हंटिंग या फिर फिशरी या फिर टूरिंग। फोर्थ इम्पॉर्टेंस दैट इज वाइल्ड लाइफ इज अ गुड सोर्स ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स वाइल्ड लाइफ एक अच्छा सोर्स है मेडिसिन के लिए, मीन्स इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, मेडिसिन्स एंड ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स जो हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में क्या होता था कि जो वाइल्ड प्लांट्स है, मीन्स जो जंगली पौधे होते थे, इनसे बहुत सारे मेडिसिन को डिराइव करते थे। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस दैट इज वाइल्ड लाइफ इज़ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक फर, स्किन, टिम्बर, हनी, पर्ल, गम, फाइबर दैट इज कॉटन, जूट, पेपर, लेदर, आइवरी एक्सेट्रा। मीन्स वाइल्ड लाइफ से ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स प्राप्त होते हैं, मिलते हैं हमें, जिसका हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेपर तो हम डेली लाइफ में तो यूज करते हैं, गम, मीन्स ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स वाइल्ड लाइफ से हमें मिलते हैं, जैसे कि फर, स्किन, टिम्बर, हनी, पर्ल, गम, फाइबर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस दैट इज वाइल्ड लाइफ इज़ द गुड सोर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड ऑल्सो हैव रिलीजियस अटैचमेंट। दैट्स मीन वाइल्ड लाइफ एक अच्छा सोर्स है जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। मीन्स आज के समय में क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्रॉप वैराइटीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए यहाँ पर इंटरब्रीडिंग होती है, किसके बीच में? कल्टीवेटेड वैराइटीज़ के बीच में एंड वाइल्ड वैराइटीज़ के बीच में इंटरब्रीडिंग होती है, एंड उससे बहुत ही अच्छा एक उससे जीनस मिलता है, एंड उसका यूज करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए। एंड मीन्स ये वाइल्ड लाइफ में बहुत सारी जीनस की वैराइटीज़ मिलेगी जो कि बहुत यूजफुल होती हैं, एंड वाइल्ड लाइफ से हमें रिलीजियस अटैचमेंट भी फील होता है। मीन्स हम यहाँ पर तुलसी या फिर पीपल के प्लांट्स, ट्रीज़ की वर्शिप करते हैं, मीन्स इनकी पूजा करते हैं, मीन्स हमें एक रिलीजियस अटैचमेंट भी फील होता है इससे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस दैट इज दी प्लांट डाइवर्सिटी प्रोवाइड लैंडस्केपिंग फॉर ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। दैट्स मीन अगर हमारे इन्वायरमेंट में, मीन्स हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लांट्स की डाइवर्सिटी हो, मीन्स बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हों, तो हमें कैसा फील होगा? तो हम जब भी वहाँ पर रहेंगे तो हमें बहुत उससे प्लीजर फील होगा, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस दैट इज दी वाइल्ड लाइफ एंड प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फॉर साइंटिफिक रिसर्च। दैट्स मीन वाइल्ड लाइफ में जो भी स्पीसीज़ प्लांट्स या फिर एनिमल्स की पाई जाती हैं तो उनकी साइंटिफिकली स्टडीड की जाती है, मीन्स उनका स्टडी किया जाता है, एंड ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है सी अर्चिन, सी अर्चिन का साइंटिफिक स्टडी किया गया, एंड इससे क्या हेल्प हुआ कि
ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने में बहुत हेल्प हुआ। एंड यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है डैट इज रीसस मंकीज़। एंड रीसस मंकीज़ का जैसे कि हम लोग स्टडी किए हैं इसको, रीसस मंकी का कंट्रीब्यूट हुआ था आरएच फैक्टर ह्यूमन बींग्स में अंडरस्टैंड करने के लिए। मीन्स वाइल्ड लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स मिलेंगे जिनका साइंटिफिक स्टडी रिसर्च करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मीन्स ये बहुत वैल्यूएबल होते हैं। ये था इसमें हमने स्टडी किया वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस। एंड अभी हम इसमें स्टडी करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, मीन्स ये जो वाइल्ड लाइफ है हमारा, इसमें लॉस हो रहा है। मीन्स वाइल्ड लाइफ का लॉस हो रहा है जिसको बोलते हैं डिप्लीशन। मीन्स ऐसा क्या कॉजेज़ है, ऐसा क्या रीज़न है जिससे कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है ये लॉस हो रही है, जिसको बोलेंगे डिप्लीशन। दी ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज्ड बाई 52% बिटवीन 1972 to 2014 according to a report of वर्ल्ड वाइड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। डेट्स मीन हमारी जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ है, मीन्स जो उसमें पॉपुलेशन है एनिमल्स प्लांट्स के, वो डिक्रीज हुए हैं 52% बिटवीन 1972 टू 2014 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। मीन्स यहाँ पर जब वाइल्ड लाइफ का स्टडी किया गया तो उसमें यह पता चला कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है ये डिक्रीज हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड। इसका क्या रीज़न है डिक्रीज होने का, जैसे कि हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, मीन्स उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं। एंड जो नेचुरल हैबिटेट है वो सभी लॉस हो रहे हैं। तो इसी सब रीज़न से यह हो रहा है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ लॉस हो रही है, जिसको हम डिप्लीशन भी कह सकते हैं। एंड जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ लॉस हो रही है हमारे अर्थ पर जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत बैड हार्मफुल होता जा रहा है। एंड जैसे जैसे हमारे अर्थ पर लाइफ या फिर जो इन्वायरमेंट है वो हार्म हो रहा है, मीन्स डिस्टर्ब हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो हमारे अर्थ पर जितनी भी लाइफ है उन पर भी बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट हो रहा है। मीन्स हमारे अर्थ पर भी बहुत ज़्यादा इससे बैड इफ़ेक्ट हो रहा है। दी बेसिक काजेज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन इन दी वर्ल्ड आर एस फॉलोज़। मीन्स हमारे वर्ल्ड में ऐसा क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ को लॉस कर रही है, डिप्लीशन कर रही है, आर एस फॉलोज़। फर्स्ट डेट इज हैबिटेट लॉस। यहाँ पर होगा हैबिटेट HABITAT हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन रिजल्टेंट लॉस ऑफ कवर और शेल्टर, रिडक्शन इन एरिया ऑफ मूवमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, बिल्डिंग ऑफ हाईवेज, रेलरोड्स। यहाँ पर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का यह मीन है कि फॉरेस्ट में रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, रेल रोड्स भी बन रहे हैं एंड बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का एक कवर या फिर शेल्टर होता है। दैट इज जैसे कि वेजिटेशन, टॉल ग्रासेस एंड रिवर्स, ये सभी क्या हो रहे हैं, एनिमल्स का कवर है, शेल्टर है। तो जब यहाँ पर रोड्स बन जा रहे हैं, हाउसेस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, हाईवेज, रेल रोड्स, तो इससे क्या हो रहा है कि जो इनका जहाँ पर कवर या फिर शेल्टर है वो डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये लॉस हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पर जो कवर एंड शेल्टर है वो यहाँ पर इन सभी रोड, रेल रोड्स या फिर हाईवेज के बनने से इनका जो कवर शेल्टर है ये लॉस हो जा रहा है। डेट्स मीन रोड, रेल रोड्स, बिल्डिंग, हाईवेज, इन सब के बनने से यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनका कवर शेल्टर लॉस हो रहा है, उनके मूवमेंट में, मीन्स उनके एरिया मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इनका जो वाइल्ड लाइफ है एक तरीके से लॉस हो रहा है। नेक्स्ट डेट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स फॉर यूजफुल प्रोडक्ट्स। डेट्स मीन ह्यूमंस हमेशा से ही फॉरेस्ट पर फूड एंड शेल्टर और भी बहुत सारे थिंग्स के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड है। एंड ये फॉरेस्ट पे जितने भी थिंग्स हैं उनको ये ओवर यूज कर रहा है, मीन्स उस पर ये पूरी तरीके से डिपेंड हो गया है। एंड ओवर यूज करने के कारण भी क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ लॉस हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट डेट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। दी इंट्रोडक्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल मटेरियल इन द इन्वायरमेंट कॉजेज पॉल्यूशन। डेट्स मीन हमारे इन्वायरमेंट में
ऐसे अनडिज़ायरेबल मीन्स जिनको हम चाहते नहीं हैं एंड हार्मफुल मटेरियल ऐड हो जा रही है, मिक्सअप हो जा रही है एंड ये काज कर रही है पॉल्यूशन को। एंड जब पॉल्यूशन हो रहा है तो इससे वाइल्ड लाइफ लॉस हो रहा है, डिप्लीटेड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। दी स्पीसीज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड into a geographical area or locality accidentally or deliberately from outside is called exotic or alien species. Some of them turn invasive and cause decline of indigenous species. इसमें हम पहले यह अंडरस्टैंड करते हैं कि exotic या फिर alien species क्या होती है। That's mean किसी न्यू एरिया में मीन्स किसी न्यू जियोग्राफिकल एरिया में हम किसी न्यू स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको बोलते हैं एग्जॉटिक या फिर एलियन स्पीसीज़। या फिर यहाँ पर एग्जॉटिक मीन्स यह भी है कि किसी आउटसाइड मीन्स कोई ऐसा स्पीसीज़ जो कि उस एरिया में मीन्स उस जियोग्राफिकल एरिया में नहीं रहता हो, बट उसको हम फिर भी यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं न्यू स्पीसीज़ को, न्यू जियोग्राफिकल एरिया को फ्रॉम आउटसाइड। या तो ये एक्सीडेंटली हो सकता है या फिर इसको हम डेलिबरेटली मीन्स इसको हम इंटेंसली यहाँ पर अपने न्यू जियोग्राफिकल एरिया में न्यू स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव एंड कॉज डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज़। यहाँ पर इंडिजिनस मीन क्या है कि उस जियोग्राफिकल एरिया में जो पहले से स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं उनको बोलेंगे इंडिजिनस स्पीसीज़। एंड उसमें क्या हो रहा है कि जब हम किसी न्यू एग्जॉटिक मीन्स किसी एग्जॉटिक या फिर एलियन स्पीसीज़ को यहाँ पर उस जियोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उससे कुछ ऐसे स्पीसीज़ होंगे जो कि वो इन्वेसिव मीन्स उनको बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा एंड डिक्लाइन हो जाएंगे। मीन्स वहाँ से उस जियोग्राफिकल एरिया से जो पहले से मीन ऑलरेडी से इंडिजिनस स्पीसीज़ वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वहाँ से वो लॉस हो जाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एग्जॉटिक स्पीसीज़ या फिर एलियन स्पीसीज़। मीन्स यहाँ पर यह है कि वाइल्ड लाइफ लॉस होने का एक ऐसा रीज़न यह है कि हम जब अपने वाइल्ड लाइफ में मीन्स अपने फॉरेस्ट में वहाँ पर हम किसी न्यू स्पीसीज़ मीन्स किसी न्यू एग्जॉटिक स्पीसीज़ या फिर एलियन स्पीसीज़ जिसको हम आउटसाइड न्यू जियोग्राफिकल एरिया में उसको ऐड करा रहे हैं, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो उसमें से उस एरिया में उस जियोग्राफिकल एरिया में जो इंडिजिनस स्पीसीज़ हैं ये भी लॉस हो जा रहे हैं उसके इफेक्ट में, इन्वेसिव एंड कॉज डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज़। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज को एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़। व्हेन आ स्पीसीज़ बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड animal species associated with it obligatory mutualistic relationships also become extinct। मीन्स यहाँ पर यह है कि ऐसे बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं मीन्स आपस में कनेक्ट हैं। तो इसमें से उस बहुत सारे स्पीसीज़ में से अगर कोई एक या फिर दो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट होते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो दूसरे स्पीसीज़ उससे कनेक्ट हैं, इंटरलिंक्ड हैं उस एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ से, उनके ना प्रेजेंस होने पर क्या हो रहा है कि जो बाकी के प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज़ जो कि उससे एसोसिएट हुए हैं, ऑब्लिगेटरी मीन्स नो ऑब्जेक्शन मीन्स अगर वो है नहीं तो वो भी जो बाकी बचे कुचे जो स्पीसीज़ हैं वो भी मतलब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं एंड उनके अंदर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स होते हैं एंड वो सभी भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं एंड ये भी एक कॉज है लॉस होने का वाइल्ड लाइफ का। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नेचुरल कैलेमिटीज़। फ्लड, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा कॉज ग्रेट डैमेज टू प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। मीन्स ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ लॉस हो रही है। ये सभी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को लॉस कर रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दैट इज फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बाई चांस हैव कॉस्ट एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज़। डेट्स मीन फॉरेस्ट में अगर कभी फायर लग जाए मीन्स फॉरेस्ट में कभी आग लग जाए तो जैसे कि यह ह्यूमन एक्टिविटी से लग सकता है या फिर बाई चांस किसी भी रीजन से फॉरेस्ट में आग लग जाता है तो उससे क्या होता है कि वाइल्ड स्पीसीज़ भी एलिमिनेट हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। ये सभी रीजन थे वाइल्ड लाइफ का लॉस होने का मीन्स डिप्लीशन होने का। एंड हमने आज इस वीडियो में वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में स्टडी किया वाइल्ड लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन पर एंड यहाँ पर हमने स्टडी किया कि ऐसा क्या रीज़न है कि मीन्स वाइल्ड लाइफ लॉस क्यों हो रही है, डिप्लीशन क्यों हो रहा है वाइल्ड लाइफ में, हमने इसके बारे में स्टडी किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ में डिस्कस करेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ फॉर वाइल्ड लाइफ मीन्स इन सिचु कंजर्वेशन
या एक्सेसिव कंजर्वेशन, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्किल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।